नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। अध्यापक शिक्षक संवर्ग की पुरानी पेंशन बहाली और अन्य लंबित मांगों को लेकर शिक्षकों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा सूखी सेवनिया चौराहे पर सभी दूर दूर से आए शिक्षकों को रोक दिया गया है और शिक्षकों पर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिवनी जिले से कपिल सिंह बघेल ने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो सरकार तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। ये लोग आप लोग बाहर से आई हुई हैं और यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, पुलिस द्वारा रोक लगाई गई है, क्या कहेंगे आप? इस बार नहीं सर, हर बार रोक लगाई जाती है। सिर्फ हम अपनी एक मांग के लिए आए हैं, पुरानी पेंशन सर्विस कर रहे हैं तो हमारे बुढ़ापे का सहारा भी तो होना चाहिए। 5 साल विधायक बनने के बाद आपको पूरे जीवन भर पेंशन मिलती है और हम लोग यहाँ तिल करके मरते हैं, उसके बाद हम लोगों के लिए पेंशन नहीं है। सिर्फ हम सरकार से एक ही मांग करने आए हैं, हमको पुरानी पेंशन। मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे क्या रूपरेखा? यही बैठ इस बार तो आर या पार की करते। नाम बताइए अपना। कपिल बघेल, सिवनी। सर, आज यहाँ पे इतनी भीड़ लगी है, आप कहाँ जा रहे थे और पुलिस द्वारा यहाँ पे रोक दिया गया है, क्या कहेंगे? किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मांग है पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, अनुकंपा। इन मांगों के लिए हम पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और हमें अपनी बात पहुँचाने के लिए, भोपाल पहुँचाने के लिए यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो क्या मामला है पूरा, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? ये लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। हम अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। इस संबंध में हम पिछले 2 वर्ष से लगातार जिला और ब्लॉक स्तर में हम ज्ञापन देते आए हैं, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश का अध्यापक आज यहाँ भोपाल में एकत्रित हुआ है अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए। क्या यहाँ पे पुलिस द्वारा रोक दिया गया है, क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन लागू करें, अनुकंपा नियुक्ति शुरू करें और क्रमोन्नति जो हमारी पिछले 5 वर्षों से लंबित है उनकी फाइल को आगे बढ़ाएं, ताकि पूरा प्रदेश के जो कोरोना से दिवंगत हमारे अध्यापक साथी, उनके परिवारों को एक सहारा मिल सके। सर, अगर मान लीजिए यहाँ से जाने नहीं देंगे तो आगे क्या रूपरेखा आप तैयार किए हैं? हम लोकतांत्रिक भावना के अनुसार जो शांतिपूर्ण है आंदोलन, हम उस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने की नई पहल दिन लंच टाइम पर लगाई रोक और कहा कि हमने सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया है कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बने, देश में एक मिसाल कायम हो। हम सभी विधायकों के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। विधानसभा में खाली हंगामा या विधानसभा को चलते हुए रोकना नहीं चाहते। मानसून सत्र शुरू होने के पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। उसमें निर्णय ये हुआ कि हम अपने जो कार्यावधि है, हमारे समय है, उनमें कुछ की कटौती करते हुए उसको समय को वृद्धि करना। जो दोपहर का लंच ब्रेक है 1.5 घंटे का, उसको ख़त्म किया है, उसको कंटिन्यूस करेंगे और शाम को 5:30 की जगह में 7:30 बजे तक करेंगे। इस तरह से 3.5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से हमने निकालने का प्रयास किया और आवश्यकता यदि होगी, ऐसा लगता है कि बहस पूरी नहीं हो पा रही है, तो 7:30 को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। माने हमारा प्रयास ये है कि इस बार विधायकों को उनके उठाए गए मुद्दों को पूरा बोलने का अवसर मिले, कोई वंचित नहीं रहे। और दूसरा ये भी सबसे अनुरोध किया है सारे दलों के विधायकों से या उनके नेताओं से कि विधानसभा को एक बार मध्य प्रदेश के भीतर हम क्यों नहीं एक देश के भीतर एक उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, और वो इसी से सत्र से अपन शुरू करते हैं। पूरी तरह से चर्चा का केंद्र रखें, उसको संवाद का केंद्र रखें। केवल हमारी विधानसभा हमला करने के लिए या हंगामा करने के लिए या न चलने के लिए नाम नहीं हो, इस बात के लिए चर्चित हो कि सबसे बेहतरीन संवाद, सबसे बेहतरीन चर्चा, सबसे तथ्यात्मक चर्चा, सबसे विधि के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार चलने वाली कोई विधानसभा है तो मध्य प्रदेश है। ऐसा मैंने आग्रह सबसे किया और सबने भरोसा दिया है कि हम यही आपको भरोसा देते हैं और इस बार हम चलाने का प्रयास करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता विधायक जीतू पटवारी ने कांग्रेस की समस्याओं को
लेकर पत्रकार वार्ता कर एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा। पत्रकारों से चर्चा में जीतू पटवारी ने बताया कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान 20 सालों में 1 लाख बार किसानों की आय दुगनी करने की बात कही है, साथ ही किसानों के हित की बात कर चुके हैं, परंतु आज तक किसानों के हितैषी योजनाएं जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलती। फिर चाहे वह बात खाद वितरण की हो या किसानों की कर्ज माफी की हो, या फिर जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ किसान हितैषी होने की बात करते हैं, वहीं आज लहसुन और प्याज की खेती करने वाले किसान खून के आंसू रो रहे हैं। पिछले 20 साल में मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख बार ये कहा किसानों की आय दुगनी करूंगा 2020 तक। अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री जी का बयान आया कि पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसमें किसानों की इनकम दुगनी हो गई है। पूरे मध्य प्रदेश में लहसुन और प्याज के किसान खून के आंसू रो रहे हैं, जहर खाने पे मजबूर हो गए हैं। लगातार वीडियो लहसुन फेंक के मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं, सरकार के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं। पर ये अंधी गूंगी और बहरी सरकार किसी का दर्द, किसान का दर्द देख नहीं सकती। ये लगातार मुख्यमंत्री जी किसानों का कर्जा खा गए, मुख्यमंत्री जी किसानों की सस्ती बिजली खा गए, मुख्यमंत्री जी ने खाद के दाम 3 गुना कर दिए और उनकी पार्टी के नेता खाद भी चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, किसानों को दे नहीं रहे, महंगा भी नहीं दे रहे। और कृषि मंत्री मजाक करता है किसानों की, ये मेरा विभाग नहीं है, ये उद्यानिकी है। और फिर कहता है कि लहसुन और आय ये सरकार खरीदेगी। आज के पूरे भाव विधायकों का, कांग्रेस विधायक दल का यह है कि सरकार की भावांतर योजना काम मर गई है, किसानों का कब खरीदेगी लहसुन। शिवराज जी, आप रोज भाषण देते हो, किसान पुत्र बनते हो। एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, तो आप क्या कर रहे थे। मैं मानता हूं सरकार को लहसुन, प्याज और वो फसलें जो एकदम कम दाम में मिल रही है भावांतर की योजना के अंतर्गत, उनको भाव देना चाहिए। जो यूरिया की कालाबाजारी या खाद डीएपी की कालाबाजारी हो रही है उसके लिए सरकार दोषी। क्या किल्लत क्यों आ रही है, सवाल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि दुगनी आय की बात की थी शिवराज जी, कहां है वो दुगनी आय किसानों की, कहां है वो आपके झूठे वादे, रोज चलते हुए भाषण, किसान पुत्र, किसान का बेटा, भगवान है मेरा किसान। ये भगवान आपका नदी में डूब के मर रहा है, आप कहां हो, आवाज दे रहा है किसान। ये विधायक दल की आज लहसुन हम भेंट करने आए थे आदरणीय शिवराज जी को, हमें रोक दिया, वहीं हमने रख दिया। लहसुन अगर अंदर लाने देते हैं तो टेबल पे रखता शिवराज जी के सामने के। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश की सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के बात ना तो आईएएस सुनते हैं, ना ही आईपीएस सुनते हैं, ना ही गुंडे बदमाश सुनते हैं। कहा कि शिवराज भैया ढोंग करना बंद करें तो इस ढोंग के मध्य प्रदेश नहीं चलने वाला है। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है। आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि डैम टूट गया है, पोषण आहार में करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, अपराधी आईएएस को बंदी बनाकर घर ले जाते हैं। और कहा कि अगर शिवराज चौहान ने कुर्सी नहीं संभाल रहे तो छोड़कर चले जाएं ताकि मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे। खोद के गाड़ दूंगा। बच्ची भोपाल में 3-3.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, आईएएस अधिकारी को उठा के बंधक बना के ले जा रहे हैं, मरणासन्न हालत में शराब माफिया। कहाँ गया भैया बुलडोजर, शिवराज भैया जवाब देना, कहाँ है बुलडोजर। ये नकली मामा बनना, नकली योगी का भेष लेना, आदित्य योगीनाथ का, इससे प्रदेश नहीं चलेगा। प्रदेश चलेगा दमदारी से। मैं बार बार कहता हूँ कि शिवराज भैया की बात न कोई आईएएस सुनता है, ना आईपीएस सुनता, न वो अपराधी सुनते हैं। इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया शिवराज ने। कारम डैम फूट रहा है, इनके विभाग में पोषण आहार का करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है।
एक तरफ अपराधी शराब माफिया बेखौफ घूम के आईएएस अधिकारी को किडनैप कर रहे हैं। जवाब मांगती है मध्य प्रदेश की जनता, कांग्रेस जवाब मांगती है। शिवराज चौहान, ये नकली भाषण देना बंद करो, यथार्थ के धरातल पर खड़े होके, यदि तुमसे नहीं संभलता तो कुर्सी छोड़ के हट जाओ, ताकि प्रदेश की नहीं सुरक्षित हाथों में जाए। शिवराज चौहान तो डरपोक मुख्यमंत्री, कहाँ चलने देता है, पलायनवादी मुख्यमंत्री। 3 दिन सदन चलेगा, 14, 15, 16। राज्यसभा 1 महीने चल सकती है, लोकसभा 1 महीने चल सकती है। वहाँ कोरोना का भय नहीं है, वहाँ किसी और चीज का भय नहीं। इसको कोरोना का भय, हमारे शिवराज को कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। क्यों भाई 3 दिन क्यों? भ्रष्टाचार का अड्डा बना मध्य प्रदेश, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा, उसकी कहानी हमको कहना। हमारे विधायकों के क्षेत्र में जो समस्या है उनकी बात करना है। महंगाई का तांडव है, लहसुन प्याज किसानों को नदे नाले में फेंकना पड़ रहा है, उसकी बात है। ये तमाम बातें हैं। अब ये मामला तो निश्चित रूप से उठेगा विधानसभा में। आईएएस अधिकारी किडनैप हो रहे हैं, रिवाल्वर गोलियां चल रही हैं, तो ये मुद्दा तो उठेगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर पाक साफ है, अगर घोटाला हुआ नहीं है, तो पोषण आहार में मेरा उनसे अनुरोध है कि कल मैं सदन से मुद्दा उठाऊंगा, अपनी बात रख लूंगा और अपनी बात रखे प्रदेश की 8 करोड़ जनता को जवाब दे दें कि हम पाक साफ हैं। नहीं, अब टाइम नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, अगर आप पाक साफ हैं, आपका के अनुसार घोटाला हुआ ही नहीं है पोषण आहार में, तो मेरा उनसे अनुरोध है और निवेदन है, कल सदन में मैं मुद्दा उठाऊंगा, हमारा ध्यान स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें। अब मैं अपना बात रखूंगा, आप अपना पक्ष रख के जब प्रदेश की 8 करोड़ जनता को जवाब दें कि हम पाक साफ हैं। मैं सवाल इस बात का पूरे प्रदेश की जनता जानती है। सीएजी ने कैसे लिख दिया? भारत सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की है, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। फिर सीएजी ने केवल 8 जिलों के 39 आंगनबाड़ी केंद्रों में जांच की है, उसमें 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला मिला। मैंने केवल एक विधानसभा क्षेत्र की जांच की, जाके पता किया तो वहाँ 13 करोड़ में 4 महीने में लॉकडाउन लगा रहा, कर्फ्यू लगा रहा, जनप्रतिनिधि कोई निकलने की परमिशन नहीं थी। उसमें बच्चों को खाद्यान्न, धात्री महिलाओं को और गर्भवती महिलाओं को बढ़ गया। अब जब उनसे पूछा, चर्चा में कहा, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ आए नहीं। 1-2 जगह कोरोना 4 महीने बाद 20 किलो 10 किलो सत्तू पहुँचा दिए और पूरा गोलमाल खा गए। पूरा 2 अरब 8 करोड़ का घोटाला को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वसहायता समूह को फर्जी वितरण दिखाकर सरकार के लोगों ने अधिकारियों ने सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के स्वसहायता समूह फर्जी चलाने वाले लोगों ने हड़प लिए। किसानों के पूर्व मंत्री तरुण भानोट ने छोटी बच्ची के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में कहा कि इस मामले में कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन भी जिम्मेदार है। बस के कंडक्टर ने स्थान से कोई हरकत की तो बस में एक स्कूल की तरफ से आई भी रहती थी। मध्य प्रदेश में आज देखने को आ रहा है कि जब इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस और प्रशासन है वहां बाद में एक्टिव होता है। में ये आ रहा है कि ये अस्पताल अधिकांश अवैध है, तो इस पर ध्यान आकर्षण चर्चा हो जाए, जवाब मिल जाए, उसके बाद विस्तृत आपको जानकारी दें। सर, विधायक मुरली मोरवाल के बेटे को पार्टी ने अब निष्कासित किया, 1 साल पुराना मामला है, गिरफ्तारी हो चुकी। और कोई बात ठीक जो बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, तो राजधानी में भी 3 साल की बच्ची के साथ मासूम बिटिया के साथ में इस प्रकार की घटना हुई है। और मेरा तो हमेशा से मानना ये रहा है कि उस प्रदेश में और वो उस शासन की कानून व्यवस्था ज़्यादा बेहतर होती है जहाँ क्राइम होने ना दिया जाए। क्राइम प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टेकिंग एक्शन आफ्टर क्राइम। तो हमारे यहाँ तो ये देखने में आता है कि जब इस प्रकार की दुखद घटनाएं हो जाती हैं तो पुलिस और प्रशासन का जो तंत्र है वो एक्टिव होकर एक एक्टिव मोड में आता है। क्यों प्रशासन का भय, क्यों पुलिस का भय अपराधियों के ऊपर नहीं है और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस सरकार को चिंतन करना चाहिए और ऐसे अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए जिससे आगे से ऐसी घटनाएं न हो। के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, एक बड़ी संस्था है। देखिए जांच करी जाना चाहिए और जांच के बाद
अगर स्कूल प्रबंधन दोषी है, सही वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और सही तरीके से, जैसे मैं आप ही के चैनल्स के माध्यम से देख रहा था, ये बताया जा रहा था कि हर गाड़ी पे एक जो बस रहती है बच्चों को लेकर जाती है, उसमें आया भी रहती है। तो ये तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन भी तो इसमें दोषी तो है। इसमें सर प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्ची कह रही है कि उससे बैड टच हुआ है और स्कूल प्रबंधन ने उस ड्राइवर को छूट दे दी, मतलब यही तो अब प्रशासन का और पुलिस का जांच का विषय है कि जांच करे। जो सीसीटीवी थे वो भी बंद थे, सर्विलांस तो उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सुश्री संगीता वर्मा ने विरोध स्वरूप प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को मध्य प्रदेश में हो रहे नाबालिग बच्चों के साथ रेप और गैंगरेप जैसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उनके निवास पर गुड़िया खिलौना कोरियर के माध्यम से पहुंचाई है। अंदर नाबालिग बच्चियों के साथ रेप और गैंग रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है और हम देखेंगे कि भोपाल के ही एक निजी स्कूल के बस के अंदर ड्राइवर के द्वारा 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया है। वो बच्ची मासूम जो बैड टच और गुड टच भी नहीं जानती है। जब घर में जाकर पता चला तो उसके माता पिता के होश उड़ गए। बच्ची को देखकर माता पिता हक बक रह गए। तो इस तरीके से जो घटनाएं घटित हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाले आंकड़े आए हैं और वो आंकड़े आए हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं घटित हो रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को ये मैं गुड़िया जो है कुरियर के माध्यम से उनके घर पर कुरियर से पहुंचा रही हूं और उन्हें ये संदेश देना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जाएं, परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री तक केवल बयानों तक ही सीमित है। कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे बयान देकर खुद को लिपापोती करने का कार्य कर रहे हैं और मैं ये विरोध प्रदर्शित कर रही हूँ और मैं प्रदेश के सभी लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे भी विरोध स्वरूप इस तरीके की गुड़िया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के घर, प्रदेश के मुखिया जो खुद को मामा जी कहते हैं उनकी भांजियों के लिए और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर पहुंचाएं, क्योंकि मैं ये पहुंचा रही हूं आज। छिंदवाड़ा परासिया थाने से कुछ दूर आदर्श स्कूल के समीप एक हम्माल की दूसरे हम्माल ने हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी लंबे समय से मानसिक रोग से ग्रस्त बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह गजन डोहो खमरा जेठू निवासी हम्माल चेतराम धुर्वे उर्फ छोटू मजदूरी के लिए परासिया आया था और थाने के समीप काम के लिए रुका रहा। इसी दौरान दूसरा हम्माल परासिया वार्ड 10 निवासी बलीराम उर्फ बल्ली नामदेव भी काम के लिए आया, जिसे देखकर चेतराम ने बाली को चिढ़ाया और फिर दोनों ने विवाद हो गया। काफी देर तक दोनों में विवाद होता रहा, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कोई बड़ी घटना घटित हो जाएगी, क्योंकि आसपास के दुकानदार अक्सर इन लोगों के इस तरह के बहस देखते रहते थे। आज चांदा मेटा रोड तहसील परासिया के पहले ललित सूर्यवंशी के बीज दुकान के पास आरोपी बाली नामदेव, मृतक छोटू धुर्वे और उसके साथी फिरोज खान, बिल्लू खान सभी बैठे थे। उसी बीच छोटू धुर्वे ने बाली को पागल पागल कहा, जिससे उसने मना किया तो छोटू धुर्वे ने गाली गुप्ता देने लगा, जिससे बाली उसका पीछे का कॉलर पकड़कर खींचकर थाने चलने के लिए कहा और कुछ दूर लेके आया। इसके बाद गले में हाथ डालकर उसके सिर में अपने हाथ में पहने कड़ा से वार किया, जिस पर आसपास के लोग छुड़ाने गए। तभी उसने अपने पास रखे चाकू निकालकर छोटू धुर्वे के शरीर में 3-4 चाकू मारा और कुछ दूर आगे लाया, जिससे गिर गया। छोटू धुर्वे की अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर द्वारा मृत होना बताया गया। सूचना पर थाना परासिया में धारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी बाली नामदेव को पुलिस सुरक्षा में लिया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम विसंगत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।